Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving practice set number 3.2. Okay, आज हम solve करने वाले हैं practice set number 3.2 of your चैप्टर सर्कल कि जो आपके 10th मैथमेटिक्स का है. ठीक है, तो ये 3.2 प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर आपका बेस है ऑन द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर हमने टचिंग सर्कल की कंसेप्ट लर्न की थी. ठीक है, तो ये जो टचिंग सर्कल की कंसेप्ट है हमने क्या क्या लर्न किया था, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हमने लर्न किया था द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स. ठीक है, इसका मतलब हमने ये थ्योरम लर्न किया था. ठीक है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का. ठीक है, सो आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट है इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली distance between their centers is equal to the sum of their radii, and after that the distance between the centers of the circle touching internally is equal to the difference of their radii. Okay, तो on the basis of these 3 points we are solving this practice set. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है two circles having radii 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हमने टू सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. तो फर्स्ट के हमें देखिए रेडियस क्या कही है 3.5 सेंटीमीटर है एंड 4.8 सेंटीमीटर है. इसका मतलब इसकी 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये जो इनर वाला सर्कल है इसके यहाँ पर क्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी. तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. तो इफ आई गिव द ए पॉइंट, यहाँ पर ये स्मॉल का यहाँ पर आ जाएगा बी पॉइंट और ये सी पॉइंट इफ से दिस सी पॉइंट. ठीक है, सो वी राइट डाउन देयरफॉर लेट AC इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, देन आफ्टर दैट BC इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये हमने रेडियस यहाँ पर एज्यूम किया है कि AC यहाँ पर बिगर वन की रेडियस है एंड BC यहाँ पर क्या है स्मॉलर वन की रेडियस है. ठीक है, सो देयरफॉर A-B-C बाय विच थ्योरम, सो बाय थ्योरम ऑफ touching circle. Okay, so by theorem of touching circle we can say A dash B dash C. So therefore हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब AB फाइंड आउट करना है. सो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB इज इक्वल टू AC माइनस BC. ठीक है, तो AC क्या है यहाँ पर 4.8 है माइनस 3.5 है. सो 4.8 माइनस 3.5, देखिए 8 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1.3 यहाँ पर आ गया. सो 1.3 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिल गया AB. ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1.3 सेंटीमीटर. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है टू सर्कल्स ऑफ अ रेडिया 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली. अभी एक्सटर्नली उन्होंने दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स. हमें यहाँ पर उनका सेंटर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, हमारा ये बिगर वन सर्कल है और ये स्मॉलर वन सर्कल. ठीक है, तो बिगर वन के यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, इसके 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पर इसके 4.2 सेंटीमीटर आएगी. ठीक है, तो इनकी रेडियस उन्होंने यहाँ पर दी है. ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इफ यू गिव द नेम्स, यहाँ पर इसे कहेंगे यहाँ पर A पॉइंट, इसे कहेंगे B पॉइंट और इसे कहेंगे C पॉइंट. ठीक है, सो वी राइट डाउन. तो AC देखिए यहाँ पर हमें पहले एज्यूम करना है कि लेट AC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ द बिगर वन सर्कल, एंड BC इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, सो देयरफॉर टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली. ठीक है, यहाँ पर गिवन दिया है. सो वी राइट डाउन टू सर्कल्स, गिवन टू सर्कल्स, इफ यू राइट डाउन गिवन टू सर्कल्स टच ईच other externally at point of contact. So by theorem of touching circles we write down, देखिए यहाँ पर लिखेंगे so by theorem of touching circle, so therefore A dash C dash B यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, सो वी नीड टू बी फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो AB इज इक्वल टू AC प्लस BC. ठीक है, तो AC क्या है 5.5 प्लस 4.2, सो वी गेट 5 प्लस 2 यहाँ पर 7, 5 प्लस 4 यहाँ पर 9, तो 9.7 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर आंसर मिल गया. ठीक है, सो AB की वैल्यू क्या मिली 9.7 सेंटीमीटर. ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है इफ अ रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स आर
4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर। ठीक है, हमें यहाँ पर ये सर्कल दोनों भी कंस्ट्रक्ट करने हैं। फर्स्ट यहाँ पर एक्सटर्नली एंड सेकेंड यहाँ पर इंटरनली हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, पहले 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारा ये 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करते हुए हो गया कंप्लीट। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ये जो सेंटर पॉइंट है इस बिगर सर्कल का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट ए देना है और यहाँ से आपको एक सेगमेंट ड्रॉ करनी है। वो कितनी सेंटीमीटर की आप ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक तो 4 सेंटीमीटर हो गया बिकॉज ये रेडियस है। तो आपको ये पॉइंट और यहाँ पर इफ गिव द बी पॉइंट, तो यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर की आपको सीधी उसी लाइन पे 2.8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक सेगमेंट ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट आपका कंपास आपको यहाँ पर बी पर रखना है एंड इतना डिस्टेंस यहाँ पर इफ गिव द सी पॉइंट, यहाँ पर इसे सी कहेंगे तो बी सी इतना डिस्टेंस लेके आपको यहाँ पर आपका राउंडर से एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपका ये सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोनों भी सर्कल आपके कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये कहा कैसे हो गया, इसका नाम देना है पहले एक्सटर्नली। ओके, ये क्या है, दोनों भी सर्कल एक्सटर्नली है। सो नाउ वी ड्रॉ इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट बिगर वन सर्कल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर क्या करना है, एक सेंटर रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस हमें ड्रॉ की यहाँ पर सेंटर पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, सी पॉइंट पे, और ये पॉइंट हमारा ए है। अभी आपको क्या करना है, ये 2.8 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, सी से 2.8 सेंटीमीटर का आपको कंपास में अपने डिस्टेंस लेना है और यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, 2.8 का मतलब ये हमारा पॉइंट आ जाएगा बी पॉइंट। तो अभी आपको क्या करना है, बी पॉइंट के आपका कंपास रख के तो बी सी इतना डिस्टेंस लेके आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपका सर्कल यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इंटरनली। ओके, यहाँ पर ये आ जाएगा इंटरनली। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन। इन अ फिगर द सर्कल्स विद द सेंटर्स P and Q touch each other at R. A line passing through R meets the circles at A and B respectively. Prove that, हमें प्रूव करना है सेगमेंट AP is parallel to segment BQ. Triangle APR is similar to triangle RQB and find angle RQB if angle PAR is equal to 35 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। सो वी राइट डाउन इन ट्रायंगल PAR। ठीक है, इन ट्रायंगल PAR देखिए यहाँ पर सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट PR। क्यों लिखा, बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सो देयरफॉर कैन वी से ट्रायंगल PAR इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। कह सकते हैं देयरफॉर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंस टू, किससे हो जाएगा, एंगल PRA से। ठीक है, सो PRA से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सिमिलर देखिए यहाँ पर, सो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल QBR में। ठीक है, सो QBR में सेगमेंट QB इज कॉन्ग्रुएंस टू सेगमेंट QR से बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये भी क्या है, सर्कल के रेडियस है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सो वी राइट डाउन देयरफॉर एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंस टू, एंगल किसे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये QBR यहाँ पर QRB से यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, या तो आप यहाँ पर ट्रायंगल इसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल QBR इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल QBR इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल QRB। ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बट देखिए यहाँ पर एंगल PRA इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल किससे हो जाएगा, देखिए ये QRB से हो जाएगा, QRB से। क्यों यहाँ पर, बिकॉज अपोजिट एंगल। ठीक है, ये अपोजिट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल ये जो PAR है, देखिए यहाँ पर ये PAR ये एंगल ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, QBR से, इससे हो जाएगा। देयरफॉर एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल
क्यू बी आर से यहाँ पर हो गया, बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर पी आर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर बी हो और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो अगर इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 3, सो वी राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, सो देयरफॉर एंगल पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल टेस्ट से सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट क्यू बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अभी देखिए सेकंड, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी में देखिए, सो ये जो एंगल है देखिए ए आर पी, ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया, सो वी राइट डाउन एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल किससे हो जाएगा, क्यू आर बी से। तो क्यू आर बी से क्यों लिखा, बिकॉज अपोजिट एंगल, ठीक है। सो यहाँ पर इसका रीजन आ जाएगा अपोजिट एंगल। आफ्टर देखिए ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, यहाँ पर हो गया। एंड ये जो एंगल है यहाँ पर इससे कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी हमने देखा, इस यहाँ पर इसे कहेंगे अगर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसे अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं, सो देयरफॉर एंगल देखिए इफ यू राइट डाउन एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर, इसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 4 से देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर is similar to triangle RQB by which test, by a test of similarity, ठीक है। सो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ये दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हो गए, ठीक है। सो नाउ वी फाइंड आउट द आंसर ऑफ थर्ड वन, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स आर क्यू बी कहाँ पर है, आर क्यू बी ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर उन्होंने पी ए आर का ये दिया है, पी ए आर, ठीक है। तो ये 35 दिया है, तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। देयरफॉर एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल देखिए, क्यू आर बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 35 डिग्री आ जाएगा। इसका रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, देयरफॉर देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हमें क्यू फाइंड आउट करना है, सो आर क्यू भी हमें फाइंड आउट करना है। सो क्या हो जाएगा देखिए इन ट्रायंगल इनके एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री होती है। देयरफॉर एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। बिकॉज इसका आप रीजन लिख सकते हैं सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री आ जाएगा। सो देयरफॉर देखिए अभी इसका हमें सॉल्व करना है, सो आई विल सॉल्व ओवर हियर, मैं इसे यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो क्यू बी आर देखिए क्यू बी आर एंड क्यू आर बी ये 35 तो 35 प्लस 35 प्लस एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर देखिए 35 प्लस 70 हो जाएगा। देयरफॉर वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं 35 70 हो जाएगा। सो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पर 70 आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज 110, ठीक है। तो एंगल आर क्यू बी हमें मिल गया 110 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड का भी आपका आंसर यहाँ पर हो गया, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा। सो नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट वन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ फिगर द सर्कल्स विद द सेंटर्स ए एंड बी टच ईच अदर एट अ पॉइंट ई, देखिए ई पे यहाँ पर टच करते हैं, ठीक है। सो लाइन एल इज अ कॉमन टेंजेंट विच टचेज द सर्कल्स एट अ सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी इफ द रेडिया ऑफ द सर्कल आर 4 एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इसकी 4 है और इसकी 6 है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए हम फर्स्ट ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी को हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर ए सी भी ज्वाइन कर लिया, यहाँ पर डी बी भी ज्वाइन कर लिया, ओके। अभी स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इफ वी ड्रॉ ए सी, देखिए ए सी जितना डिस्टेंस हमने डी बी पर यहाँ पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इफ वी से दिस पॉइंट इज पॉइंट टी कर हम यहाँ पर कहे
एंड ए सी इज इक्वल टू डी टी यहाँ पर हो जाए तो ये कौन सा ट्राइंगल यहाँ पर बन जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर वी ड्रॉ कनेक्ट दिस ए टी, यहाँ पर मैंने ए टी को कनेक्ट कर लिया तो ये 90 हो जाएगा, ये 90, ये 90 और ये भी 90। ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल सी ए टी डी ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा यहाँ पर, ये रेक्टेंगल यहाँ पर हो जाएगा। देयरफॉर वी राइट डाउन फर्स्ट टेक पॉइंट T on BD such that AC is equal to TD। ठीक है, देयरफॉर देखिए अभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ क्या हम TB का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, TB का डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर देखिए क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पर बिकॉज ये जो AC है यहाँ पर है, मतलब TB यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर TB मतलब 6 - 4, देयरफॉर TB इज इक्वल टू BD माइनस यहाँ पर AC आ जाएगा, या तो TD हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो TD की जगह पर CAB लिख सकते हैं। देयरफॉर देखिए BD की वैल्यू क्या है, 6 है -4, रीजन हमें लिखना है AC इज इक्वल टू TD इज इक्वल टू 4, यहाँ पर ऑलरेडी गिवन दिया है 4 सेंटीमीटर, देयरफॉर 4 आ गया, देयरफोर 2 सेंटीमीटर हमें TB की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली। ठीक है, तो TB हमें मिला है 2 सेंटीमीटर। अभी स्टूडेंट देखिए ये एंगल कौन सा हो जाएगा पर 90 डिग्री हो जाएगा। सो देयरफॉर अभी हमें ए बी फाइंड आउट करना है। सो वी राइट डाउन ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ई प्लस ई बी। इसका रीजन हमें लिखना है ए डैश ई डैश बी एंड थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है, सो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। देयरफॉर देखिए ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी, यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो ए ई का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ए 4 है बिकॉज रेडियस, प्लस ये भी 6 आ जाएगा, देयरफॉर 4 + 6 आता है यहाँ पर 10। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर ए बी मिला। ठीक है, तो स्टूडेंट ए बी की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर एंड टी बी की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहाँ पर ए टी फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। देयरफॉर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए टी बी एंगल ए टी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 10 है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए टी क्या है, यहाँ पर ए टी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए सो 100 - 4 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हमें यहाँ पर आ गया। सो देयरफॉर 100 - 4 क्या आएगा, 100 - 4 96 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हमें यहाँ पर मिला। अभी देखिए 96 इट्स नॉट एनी स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पर हमें इसका फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए 96 मतलब 2, तो 2 4 ज़ा 2 8 ज़ा अगेन 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा अगेन 2, देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा अगेन 2 6, सो 2 3 ज़ा यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, तो 16 यहाँ पर हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है और 3 2 ज़ा 6 मतलब 16 6 ज़ा यहाँ पर 96 आता है। सो वी राइट डाउन, हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर 16 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 6 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 80 स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। देयरफॉर ये 4√6 हमें मिला 80। ठीक है, तो 80 यहाँ पर कितना मिला, यहाँ पर 80 इज इक्वल टू 4√6 सेंटीमीटर। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए इन क्वाड्रिलैटरल ATDC साइड AT इज इक्वल टू साइड CD यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहाँ पर सभी 90 डिग्री है, मतलब ये रेक्टेंगल है। देयरफॉर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो देयरफॉर AT जितना है उतना ही CD आ जाएगा। देयरफॉर CD इज इक्वल टू हमें मिला 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर CD की वैल्यू हमें कितनी मिली, यहाँ पर 4√6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन स्टार वाला क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर लॉजिक आपका लगाना है। जो भी हमने अब तक जो थ्योरी लर्न की थी सर्कल चैप्टर में, वही हमें यहाँ पर सभी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। सो आपका प्रैक्टिस सेट 3.2 यहाँ पर ही एंड हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।